ये क्या किया तुमने? अम्मा जी आ जाएंगे, जल्दी ये क्या किया है? किस चीज की आवाज आ रही है? हे भगवान, क्या करूं मैं इस कलमुही का? हाँ, काम कम करती है और नुकसान ज्यादा करती है। काम के वक्त ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अरे कल दूध जला दिया और आज ये ग्लास तोड़ दिया। काम नहीं करना है ना तो साफ साफ बोल दे, नुकसान क्यों करती है तू? गलती हो गई अम्मा जी, दोबारा नहीं होगी। गलती तुम्हारी नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है। तुझ जैसी बहू को मैं घर लेकर आई। भगवान करे तेरी जैसी बहू ना किसी को ना मिले। बस करिए ना अम्मा जी, क्या आप सुबह सुबह सुना रही हैं? ग्लास ही तो टूटा है, अब क्या जान लेंगी? कोमल, क्यों जुबान लड़ा रही हो? मैं इसे माफी मांगो। आप तो रहने ही दो दीदी, हमें पता है कि आप अम्मा जी की कितनी इज्जत करती हैं। सब बस दिखावा, और हमसे दिखावा नहीं होगा। बहुत जुबान चल रही है तेरी, हाँ? कैची की तरह जुबान चल रही है तेरी। आने दे मेरे बेटे को, वो ही सिखाएगा तुझे कैसे बात करना है अम्मा से। ठीक है, आने दीजिए उनको, उन्हीं से बात होगी। अरे कोमल, माफी मांगो अम्मा जी से। कोमल, अम्मा जी देख रही कितना दिमाग खराब हो गया इसके। अच्छा, और तू क्या कम है? सुबह सुबह उस रेनू के साथ क्या गप्पे लड़ा रही थी दरवाजे पे, और वो भी बिना पल्लू के दरवाजे पे खड़ी थी तुम। अरे लाज लिहाज सब बेच गई हो तुम दोनों। मैं कह रही हूं तुम दोनों ना अपनी हद में रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस बुढ़िया से। हेलो राजू, हाँ बोलो। पाए लगी अम्मा। जीते रहो बेटा। कैसे हो तुम दोनों? अम्मा हम ठीक हैं। अच्छा बेटा, वो तनख्वाह कब मिलेगी? वो राजेंद्र को ब्याज देना है और लाला को किस्त भी तो देनी है ना इस महीने की। एक हफ्ता बाद मिलेगा, मिलते ही अकाउंट में डाल देंगे। अच्छा अम्मा, हम ये बोल रहे थे दिवाली में हम लोग घर आ रहे हैं। मती खराब हो गई है तुम दोनों की, दिवाली पे आ रहे हो? क्या मैं सोच रही हूँ, तुम लोग बहुत सारे पैसे कमाओ और वो लाला से अपनी जमीन छुड़ाओ जो गिरवी पड़ी है, पर हर त्योहार पर तुम्हें यहाँ आना होता है। ऐसे कमाओगे पैसे? देखो बेटा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम दोनों घर से इतनी दूर हो, पर क्या करे बेटा, मजबूरी है। एक बार लाला से अपनी जमीन मिल गई ना तो बस तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहना और खेती बाड़ी करना। हाँ अच्छा सुनो ना बेटा, मैं कुसुम को देती हूँ, उससे भी बात करो। हाँ कुसुम, ओ कुसुम, लो। राम राम चाची। राम राम कर, आओ। चाची आपकी दवाइयाँ आपने मंगवाई थी। अच्छा चाची, राजू और दीपू नहीं आ रहे दिवाली पर? क्या दिवाली पर नहीं आओगे? अम्मा नहीं मान रही है, बोल रही है तुम लोग होली में आना। अच्छा, अम्मा ने मना किया और आप मान गए? अरे जब अम्मा जी की सुननी थी तो हमसे शादी काहे की? आपकी कुछ जिम्मेदारी हमारे लिए भी बनती है कि नहीं? दीदी, हमारी भी थोड़ा बात करवाइए ना उनसे। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। दीपू को फोन दीजिए, कोमल को बात करनी। ये ले बात। कुसुम, चाय पानी लेकर आना, करण आया देख मेरी दवाई लेकर। आइए अम्मा जी। दिवाली पर भी आना कैंसिल हो गया। हेलो, आना कैंसिल कर दिया? कैसी बात? जो दिवाली पर अपने बच्चों को घर से ही मना कर देती है, आज भी। कुसुम, भाभी जी नमस्ते। पल्लू, ये कौन सी दवाई कब लेनी है सुबह? चाची ये मुझे बता दीजिए, वैसे मैं माँ जी को दवा दे दूंगी। ये जो है ये सुबह लेनी है, ये वाली ये शाम, ठीक है? और ये वाली कितने पैसे हुए दवाई के? बस चाची 200 रुपए। तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। भाभी सुना है भैया दिवाली पे घर नहीं आ रहे, बड़ा बुरा लगता होगा ना ऐसे अकेले। अब वैसे हम भी आपके देवर हैं,
कभी भी कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक बताइए। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारी। करण, अपनी हद में रहो तुम। और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या करे? जा ऊपर, ये ले तेरे दवाई के पैसे और निकल यहाँ से। चाची, जैसा आप सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। तुम जैसे मन चले लड़के को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। बड़ा आया हिमायती दिखाने। देखो ऐसा है, हम ना बहुत परेशान हैं अम्मा से। जब देखो तब हमें सुनाती रहती है, ना किसी से बात करने देती है, ना कहीं जाने देती है, और तो और दरवाजे पे भी खड़ा नहीं होने देती है। एकदम जेल के कैदियों जैसी जिंदगी हो गई है हमारी। वो सब हम कुछ नहीं जानते। तुम दिवाली पर यहाँ आओ और हमें यहाँ से लेके जाओ। हमें तुम्हारे साथ रहना है। तुमको ही परेशानी क्यों है माँ से? भाभी भी तो है वहाँ पे। वो भी कुछ कम परेशान नहीं है अम्मा से, बस कुछ कहती नहीं है। और वैसे भी आप लोगों से कह के कुछ फायदा है क्या? खुद तो दिल्ली में जाके बैठे हैं और हमें छोड़ गए इस नर्क में अपनी हिटलर अम्मा के साथ। बुराई हो रही है हमारी दीपू से, हाँ? काम के नाम पे हाथ पैर तो नहीं चलते, पर जुबान बहुत चलती है। अब मांगना फोन। और हाँ, हम सरला के यहाँ जा रहे, उसने बुलाया है। शाम को वापस आएंगे। माँ जी, माँ जी वो राशन खत्म हो गया तो। ठीक है, कल जाते हैं बाजार। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? नहीं, हाँ वो अम्मा जी हम कह रहे थे कि हमें ना अपनी अम्मा की बहुत याद आ रही है, तो अगर आप इजाजत दे तो हम कुछ समय के लिए मायके हुए हैं। हाँ, और कोमल को भी अपने साथ लेकर जाना। हाँ, वो भी तो आएगी ना तुम्हारे साथ। और ये बुढ़िया चाहे या मरे या जिए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा जी? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? हाँ, अरे अगर तू जिद करेगी मैके जाने की तो वो भी तो जिद करेगी ना। देख बेटा, राजू होली पर घर पे आ रहा है, उसके बाद जहां जाना है वहां जाना। तो अब क्या हुआ, खड़ी क्या है यहाँ पे? अम्मा जी वो फोन दे दीजिए तो हम उनसे बात कर लेते। क्यों, राजू से शिकायत करेगी मेरी? हमारी ऐसी मजाल जो हम। जा, वो लोग अभी थक गए होंगे काम के मारे, सुबह बात कर लेना। जा, मुझे भी आराम करना है। अरे जल्दी लेकर आ थैली। अम्मा जी ये लीजिए सामान की लिस्ट। सारा सामान लिख दिए हैं। अम्मा जी वो हमने एक क्रीम लिखी है, वो मेडिकल पर मिलेगी, यहाँ से लेते आइएगा। अरे पिछले महीने ही मंगाया था, इतना बड़ा डब्बा क्रीम का खत्म हो गया? वो अम्मा जी वो बहुत सस्ती वाली क्रीम थी, हमें अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तो अब महंगी वाली क्रीम चाहिए तुम्हें? हाँ, विश्व सुंदरी बनना है महंगी वाली क्रीम लगाकर? अगर इतना ही शौक है ना महंगी वाली क्रीम लगाने का, तो अपने मैके से मंगाना। तुम्हारे ये फालतू के शौक पूरे करने के लिए ना मेरे पास पैसे नहीं है।
आई बड़ी महंगी वाली क्रीम लगाने। माँ जी वो विश्व सुंदर। तुम कहाँ जा रही हो? वो अम्मा जी आज सोमवार है ना, तो मंदिर जा रहे थे। ठीक है चलो, मुझे भी बाजार जाना, चलो। वो मैं भूल गई अम्मा जी, वो मंदिर में चढ़ावे के लिए ना मैं प्रसाद बनाना भूल गई। मैं बना करके आती। अरे अभी तो तुम कह रही थी। अरे तुम दोनों के चोचले ना। अरे क्या कर रहे हो? हटो, हमें तुमसे बात नहीं करनी। अरे क्या हुआ भाभी, क्यों नाराज हो? एक तो पूरे 1 सप्ताह बाद आए हो, वो भी खाली हाथ। इसने बोला मैं खाली हाथ आया हूँ। चलो बताता हूँ। अरे छोड़ो। दिखाओ क्या लेकर आए हो। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। तुम्हें पसंद आया? बहुत। मुझे पहनानी भी पड़ेगी। वैसे मेरा गिफ्ट
नमस्ते ताई जी, नमस्ते भाभी जी। अमित, तुम यहाँ? ताई जी वो पापा जी ने भेजा था, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर आपके पास पैसे हो तो। पर अब मेरे पास कहाँ पैसे हैं? और मैंने राजेंद्र को बोल दिया था कि होली से पहले पैसे नहीं मिलेंगे। फिर क्यों मांग रहा है वो पैसे? चलिए ठीक है, मैं उन्हें बोल दूंगा ताई जी। मैं ठीक है, चाय पीकर जा। बहू, चाय लेकर आना। कितनी देर से आया हुआ है? बस 5 मिनट हुए हैं। अम्मा जी, रखो। ताई जी मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। कि राजेंद्र को बोलना कि टाइम मिले तो आकर मुझसे मिले, वो मुझे जमीन के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। जी ताई जी। बहू। जी अम्मा जी। जी अम्मा जी की बच्ची, जब तुम घर में अकेली थी तो क्या जरूरत थी उसे घर में घुसाने की? अम्मा जी, अब देवर जी कोई गैर थोड़ी है जो उन्हें बाहर से ही भगा देते। पता है मुझे, वो गैर नहीं है, भतीजा है हमारा, लेकिन एक नंबर का ना कमीना है वो। तू जानती है ना उसके चाल चलन, इसलिए बोल रही हूँ, आइंदा से ध्यान रखना। जी अम्मा जी। शोर मत मचाना कोमल भाभी, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। ओहो, एक मिनट, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे देखकर तुम एकदम शांत हो जाओगे। तुमने ये वीडियो कैसे बनाया? खिड़की से। आज सुबह जब अमित आया तो मैंने उसे देख लिया था, तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पर जब खिड़की पे आया तो यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था, तो लगे हाथ मैंने वीडियो बना लिया। तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार। देखो, ये सब गलत है।
एक मिनट, मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें खुश कर देगा। हमारी पहली मुलाकात है ना, इसलिए स्पेशल गिफ्ट लो। सोने की है? ऐसे और भी उपहार लाते रहूंगा अगर तुम मुझ पे अपना प्यार लुटाती रहोगी। इतना चाहते हो हमें? बहुत ज्यादा। जब से तुम्हें देखा है दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। अच्छा, कुछ भी कर सकते हो हमारे लिए? कुछ भी चाहो तो आजमा के देख लो, अपनी जान तक दे सकते हो तुम्हारे लिए। और किसी की जान ले भी सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी खातिर कुछ भी, पर पहले थोड़ा प्यार करते हैं। छोड़ो, छोड़ो माँ जी, जाओ तुम। क्या हुआ? हाँ, कौन था वो? हाँ, कौन था वो भागा? हाँ, वो करण था, मेडिकल स्टोर वाला। मैंने अभी उसको इसके कमरे से बाहर निकलते हुए देखा है। क्या? मैं पानी पीने के लिए उठी थी और वो मुझे देखकर भाग गया। क्यों झूठ बोल रही दीदी? वो हमारे कमरे से निकल रहा था। अम्मा जी, ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोली कि तू झूठ बोल रही है? अच्छा, अगर यही बात हम कहे तो? अम्मा जी, सच तो ये है कि करण का इनके साथ चक्कर चल रहा है और ये हम पे झूठा इल्जाम लगा रही है। चुप कर, पकड़ी गई है तो बेशर्मी दिखा रही है। हाँ, उल्टा इल्जाम हम पे लगा रही है। चुप करो तुम दोनों। नाक कटा दी तुम दोनों ने मेरी। सच्चाई चाहे जो भी हो, वो आया था तुम दोनों में से किसी एक को मिलने के लिए, और तुम दोनों इस घर की इज्जत हो, और वो करण घर की इज्जत के साथ खेल कर गया है। तुम दोनों ने कहीं मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, आप उस करण से पूछ लीजिए। हाँ अम्मा जी, पूछ लीजिए ना। अरे क्या पूछना उसे, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो। अगर ये बात घर के बाहर गई ना तो कितनी बदनामी होगी पता है तुम लोगों को। अम्मा जी, मैं बस, और जाओ यहां से। हे भगवान, कैसी बेशर्म बहुएं दी है मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हम पर ये झूठा इल्जाम लगाने की? हम पतिव्रता औरत हैं, तुम्हारी तरह बेशरम नहीं जो इस घर की इज्जत को दांव पर लगा दे। इस घर की इज्जत, मान मर्यादा हमारे लिए सब कुछ है। अपनी जुबान पर लगाम दो दीदी। इल्जाम हम नहीं, तुम हम पर लगा रही हो। हम सच कह रहे हैं, हमने उस करण को तुम्हारे कमरे से बाहर जाते देखा था। देखो, तू झूठ बोल रही है। जाकर अम्मा जी को सब कुछ सच सच बता दो, वरना। देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या देखा था और क्या नहीं। हमें बस इतना पता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। अब तुम जा सकती हो यहाँ से।
कुसुम, राजू से बात हुई है मेरी, वो अगले हफ्ते आ रहा है। तू अपने मैके हो आना उसके साथ। अम्मा जी, आज खाने में क्या बनेगा? तुझे जो खाना है वही बना। मुझे राजेंद्र के यहाँ जाना है, वो जगह के सिलसिले में कुछ जरूरी बात करनी है। दोपहर वहीं हो जाएगी तो खाना वहीं खा लूंगी। जी अम्मा जी। इसको क्या हो गया? चालू क्यों नहीं हो रहा ये? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी जाओ यहाँ से, अभी हमारा मिला सही नहीं है। अरे भाभी क्या बात कर रही हो, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। नहीं तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ अरे से। अंदर चलो, दिखाते हैं। चलिए जल्दी अंदर। ये देखो, ये रहा सारा तुम्हारा मेकअप का सामान। अरे यही क्रीम तो चाहिए था हमें। अरे क्रीम ही नहीं, फेस वॉश, फेस पैक, बॉडी लोशन, सब कुछ लेकर आया हूँ। सुनो, आगे से कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझसे बोला करो। बेकार में ताई जी से बोलती हो और फिर डांट खाती हो। ठीक है, आपसे कुछ भी चाहिए होगा तो तुम्हें ही कहेंगे। अभी सामान ही देखती रहोगी या फिर मुझ पे भी ध्यान दोगी थोड़ा सा? क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही थी? अपना मुंह काला कर रही थी तू? देखा माँ जी, ये लड़कों को घर बुलाती है और आप हम पर शक कर रही थी। ताई जी वो चुप, बिल्कुल चुप। तू ही आस्तीन का सांप। अब तेरी खबर ना तेरा बाप लेगा। निकल यहाँ से। मैंने कहा निकल। माँ जी, वो बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? हाँ, गलती हो गई। मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर बोलते गलती हो गई। माँ जी खुद लौंडों को घर बुलाती है और इल्जाम हम पर लगाती है। अरे क्या कमी रह गई थी तुझे जो ये सब कर रही थी तू? हाँ, बोल ना। जवानी बर्दाश्त नहीं हो रही थी तेरे से? हाँ, जो ये अपना मुंह काला कर, ऐसा लगता है तेरा गला दबा दूं मैं। गला दबा के मारे उतारे तेरी मैं। बस करिए। हम मानते हैं हमने जो किया वो गलत है,
लेकिन इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है। आपको तो बस अपनी और अपने खानदान की इज्जत की पड़ी रहती है। हम बहुओं की तो कोई औकात ही नहीं है आपकी नजरों में। अरे हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। 3 साल हो गए शादी को, लेकिन ढंग से 3 महीने में अपने पति के साथ नहीं रह पाए। और ऊपर से आप लोगों के ताने, पैसे मांगो तो पैसे नहीं है। अरे बाहर जाना तो दूर की बात है, किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाते। मायके जाने को बोलो तो मायके नहीं जाने देती। जब मैंने कहा कि आप मुझे उनके साथ दिल्ली जाने दीजिए, तब भी आपने मुझे नहीं जाने दिया। कैद करके रखा इस घर में हमें। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया और आगे भी करूंगी। चुप कर। देखो माँ जी, कैसे कैची की तरह जवान चलती है इसकी। आप तो चुप ही रहो दीदी। इसकी खबर ना अब दीपू ही लेगा। जब लट पड़ेगी ना तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। मैं बताती हूँ, अभी उसे फोन करती हूँ। अरे अभी क्यों फोन करने जा रही हैं आप? हाँ? 2-4 दिन के बाद आ ही रहे ना, तब बोल दीजिएगा। तब लड़कियां गोली मरवा दीजिएगा मुझे, लेकिन तब तक के लिए मुझे चैन से जीने दीजिए। जाइए यहाँ से। खोल दरवाजा। माँ जी देखा आपने, ये नहीं सुधरेगी। तू चुप कर। तू कितनी दूध की धुली है ना, मैंने पता करा है मंदिर के पुजारी से। तू कोई मंदिर वंदिर नहीं जाती है, तू भी जरूर कहीं ना कहीं अपना मुंह काला करती होगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी? हाँ ये सच है कि मैं मंदिर नहीं जाती। मैं अपनी सहेली रेनू के घर जाती हूँ, उसके फोन से इनको वीडियो कॉल करने के लिए। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप अपने बेटे से पूछ लीजिएगा। मैंने ऐसा कोई गंदा काम नहीं किया माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। पता नहीं क्या होगा कि ताई जी ने राजू भैया को ना बता दिया हो। एक काम करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ, अगर कुछ बताया होगा ना तो पता चल जाएगा। हाँ अमित, कैसे हो? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। नमस्ते। नमस्ते, बहुत दिन बाद फोन किए। क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ भैया सब ठीक है। आप आने वाले थे ना? 10 दिन बाद आ रहे हैं। ठीक है भैया, आप आ जाइए, मिल के बैठ के बात करते हैं। लगता है ताई जी ने भैया को तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर 2 दिन बाद आकर भैया को बता दिया तो, अगर पापा को बता दिया तो कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। 3 साल हो गए शादी को, लेकिन ढंग से 3 महीने में अपने पति के साथ नहीं रह पाए। कैद करके रखा इस घर में हमें। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया और आगे भी करूंगी। अम्मा जी ये लीजिए, खाना खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। खाना नहीं, जहर है तो वो दे दे मुझे, ताकि मैं खा के मर जाऊं। इस कोमल ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा नहीं कहते। मैंने सोचा था कि मेरे दोनों बहुएं ना बहुत संस्कारी और गुणी है, पर उस कोमल ने मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने सोचा था कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और वो हमारी गिरवी पड़ी जमीन एक बार छूट जाए ना, तब मेरे दोनों बच्चों को इतनी दूर कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि वो दोनों इतने घर से दूर कमाने के लिए गए हैं।
पर क्या कर, मेरी मजबूरी है उन्हें बाहर भेजने की। पर ये बात ना वो कोमल कभी नहीं समझ पाएगी। इससे बेशरम औरत के साथ रहने से अच्छा था कि मैं मर जाऊं। अम्मा जी, आपके मरने से क्या होगा? इस घर की इज्जत वापस आ जाएगी, ये कोमल सुधर जाएगी। नहीं, बल्कि वो और ज्यादा अपनी मनमानी करेगी। तो क्या करना चाहिए? हाँ, हमें कुछ तो करना होगा अम्मा जी, इस बेशरम बहू का। क्या करे इसकी लाश का? इसकी लाश को घर के पीछे दफना देते हैं। जो भी करना है ना जल्दी करो, चलो जल्दी जल्दी। खींच, उसके पैर दिख रहे, खींच खींच। इस पर कौन आया? और निकल, चल अंदर, चल निकल। निकल जाता। ताई जी हमें माफ कर दीजिए। आप जो सजा देंगी हमें मंजूर है, हमें माफ कर दीजिए ताई जी। ठीक है, माफ कर दीजिए। माफ कर दे। तू जा यहाँ से, जा। वो आप किसी को बताएंगे नहीं ना? नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तू जा यहाँ से, जा। चादर में क्या है? ये मेरा वो मत कर, जा यहाँ से, जा ना। तो कौन है? अरे हाँ, अरे क्या क्या आप लोगों ने इसके साथ? आप लोगों ने मार दिया इसे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बेशरम, घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही थी। ये तो सुधरने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी घर की इज्जत और मर्यादा बचाने के लिए मार दिया इसे। किसी का खून करके कौन सी मान मर्यादा बढ़ती है ताई जी? बताइए। माना आप लोगों ने गलती की थी, लेकिन आप लोगों को मारने का अधिकार किसने दिया? आप दोनों जेल जाओगे। मैं अभी पुलिस को कॉल लगाता हूँ। नहीं, देख, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। फोन मत कर। हेलो पुलिस स्टेशन। तो देखा आपने कि कैसे सुमित्रा के सख्त रवैये और छोटी सोच की वजह से कोमल की जान चली गई। भले ही जो कोमल ने किया वो सही नहीं था, पर जो सुमित्रा और कुसुम ने उसके साथ किया वो भी सही नहीं था। अगर सुमित्रा ने अपने बहुओं को बेटों से अलग नहीं रखा होता तो ये होता ही नहीं, और उस पर पाबंदियां नहीं लगाई होती तो शायद आज कोमल वो सब करती ही नहीं जो उसने किया और आज जिंदा होती। फिलहाल सुमित्रा और कुसुम जेल में हैं, अपने किए की सजा काट रही हैं। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।